नमस्कार दोस्तों। आपको पता है कि देश में चुनाव है और जब चुनाव होता है तो चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं। यूं कहे तो कांग्रेस ही इनका है और यही कांग्रेस को जन्म दिए हैं। चाहे इनके बाबा दादा का हो चाहे इनका हो, लेकिन कांग्रेस इन्हीं के थ्रू चलता है, परिवार की पार्टी है। देश में जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर कैसे उलझाना है, कैसे फ्री बांटना है और गरीबों को गरीब रखना है, कैसे मंदबुद्धि बनाना है जनता को, कोई ये सबसे सीखे। जितने भी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, ये इनका एक ही फंडा है, एक ही स्ट्रेटजी है कि किसी भी हाल में ये सबको जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ा करके मंदबुद्धि बनाओ। इनके बच्चे माटी काटेंगे, इनके बच्चे भीख मांगेंगे, इनके बच्चे मंद बुद्धि होंगे और हम जिस तरह से सत्ता का मलाई खा रहे हैं वर्षों से, वैसे ही खाते रहेंगे। देश आजाद है या देश गुलाम है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं है। मान के चलिए तो 90% जनता के लिए देश अभी भी गुलाम ही है, क्योंकि उनको किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं है। जितना टैक्स देना है, चाहे वो बिस्किट से लेकर के नमक से लेकर के इनकम टैक्स तक, टैक्स तो देना ही देना है। बिजनेस में भी टैक्स देना ही देना है। लेकिन ये सब भाई जो लोग जो हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों भाई हैं और ये दोनों भाई लड़ेंगे और जनता बोलेगी नहीं हम इसके इस भाई के साइड में है, कुछ जनता बोलेगी हम इस भाई के साइड में है। मुद्दा का बात यह है कि अभी देश में 5 राज्य में चुनाव है। बंगाल में भी चुनाव है, आसाम में भी चुनाव है। ये दोनों राज्य बड़े राज्य हैं और इस पर जनता की निगाहें जो है वो टिकी हुई है। बंगाल पर इसलिए टिकी हुई है क्योंकि ममता बनर्जी बहुत दिनों से राज कर रही है। 10 साल से ममता बनर्जी का सरकार है वहां, और बंगाल को कुछ नहीं दी। बंगाल में बांग्लादेशी को जगह जरूर दी है, जो सुनने में आता है। और बांग्लादेशी इनका वोट बैंक बना और किस तरह से वहां पलायन हुआ, किस तरह से गरीबी बढ़ा, कैसे ममता बनर्जी केवल धर्म की राजनीति की, ये सभी जग जाहिर है। राहुल गांधी ही कहते हैं कि आरएसएस का फंडिंग जो है वो विदेशों से होता है, लेकिन ओरिजिनल बात यह है कि कांग्रेस का भी फंडिंग विदेशों से होता है और कांग्रेस भी विदेशी पार्टी है, ये भी कह सकते हैं अगर आरएसएस विदेशी पार्टी है। जनता को किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है आप लोगों से, क्योंकि जनता भूखे मर रही है। जनता को जो डेली रूटीन में काम करना है वो तो कर ही रही है, लेकिन आप लोग 1 लाख 2 लाख का साड़ी, 2 लाख का टी शर्ट पहनिए और ठगिए, पूरा मूर्ख बनाइए जनता को। बेवकूफ तो है ही जनता, लेकिन आप लोग बहुत अच्छा से बनाने जानते हैं। आप लोग पीएचडी किए हुए हैं मूर्ख बनाने में। रोजगार के नाम पर जीरो है, शिक्षा के नाम पर जीरो है। आप लोगों के अकाउंट में 2-2 हजार 3-3 हजार करोड़ रुपया जरूर होगा, बहुत अच्छा बात है। देश के 5 राज्यों में अप्रैल में चुनाव है। सभी राज्यों में पार्टियों की जनसभा, रैली और प्रत्याशियों का जनसंपर्क जारी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज केरल दौरा पर हैं। उन्होंने कोट्टायम में कहा विदेशी अंशदान यानी कि विनियमन अधिनियम में संशोधन विधेयक लाया जाना है, जिससे गंभीर बात यह है कि क्योंकि इसके तहत केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही विदेशी फंड प्राप्त कर सकेगा, जबकि अन्य संगठनों पर रोक लगा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आरएसएस में ऐसी क्या खास बात है कि उनके लिए अलग नियम है, वे नफरत फैलाते हैं और लोगों को बांटते हैं। भाजपा इसी तरह काम करती है। इससे पहले पतन मतिटा में राहुल ने कहा था कि नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में है। ठीक इसी तरह नरेंद्र मोदी आपके मुख्यमंत्री को भी अपने इशारों पर नचाते हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बेलदा में चुनावी सभा में कहा भाजपा समाज के लिए सभी वर्गों के बीच झगड़ा भड़का रही है। चुनाव के बाद गैस और कैश देना बंद कर देगी। भाजपा देश लूटना चाहती है। देश और राज्य तो आप भी लूट रहे हैं ममता दीदी, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके यहाँ भी बेरोजगार युवा है, झारखंड में भी बेरोजगार है, बिहार में भी, पूरा देश में बेरोजगार है। लेकिन आपके परिवार में कोई बेरोजगार नहीं होगा, चाहे वो नरेंद्र मोदी का परिवार हो, चाहे राहुल गांधी का परिवार हो, चाहे ममता बनर्जी का परिवार हो। किसी भी राजनेता का परिवार में कोई बेरोजगार नहीं होगा। राजनेता का बेटा राजनेता बनेगा, लेकिन जो
कुली कबाड़ी, डेली वेजेस और जो गवर्नमेंट सर्विस करने वाले बंदे हैं उसको स्ट्रगल करना है। आपको स्ट्रगल थोड़ी करना है, आपके परिवार को स्ट्रगल थोड़ी करना है। ममता बनर्जी के भतीजा अभिषेक बनर्जी देखिए सांसद है, क्या है उस तरह का टैलेंट हम लोगों में नहीं है क्या? हम लोग सांसद नहीं बन सकते क्योंकि उतना पैसा नहीं है, उतना झूठ फरोश बोलना नहीं आता है। इनके पास पार्टी है, इनके पास पैसा है, सब कुछ है, ये सांसद बना देंगे अपने परिवार के भाई भतीजा सबको। क्या दिक्कत है? आप देख ही सकते हैं पिक्चर में किस तरह से देश आजाद है लेकिन बहुत अंदर से गुलाम है। चुनाव से जुड़े कुछ अपडेट हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने असम में बीजेपी कार्यकर्ताओं से नमो ऐप के जरिए ऑनलाइन चर्चा की। केरल में घर से वोटिंग शुरू प्रक्रिया शुरू हो गई। जो लोग वोट डालने जाने में असमर्थ है उनसे पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग कराई जा रही है। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने सोमवार को चेन्नई के कोलाथूर सीट से नामांकन दाखिल किया। टीवी के चीफ विजय ने पेरम्बूर सीट से नामांकन दाखिल किया। भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। आरोप लगाया कि टीएमसी बंगाल में चुनाव हाईजैक कर रही है। ममता बनर्जी घर घर जाकर वोटर्स को धमका रही है। अच्छा बात है, ये तो धमकाना जरूरी है क्योंकि फिर इनका रोजी रोटी खत्म हो जाएगा और आपका भी रोजी रोटी खत्म हो जाएगा। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाइए, जनता भूखे रहे। जनता और युवा को शिक्षा नहीं देना है। अगर युवा को शिक्षित कर दीजिएगा तो आपके पास टेक्नोलॉजी आ जाएगा, फिर आप परेशान हो जाइएगा, फिर आपके बाल बच्चे भूखे रहने लगेंगे, राजनेताओं के बाल बच्चा पूरा कंप्लीटली भूखा रहेगा, तो फिर ये तो दिक्कत की बात है। इसलिए बहुत जरूरी है कि भारत के युवाओं को रोजगार नहीं देना है, भारत के युवाओं को शिक्षा नहीं देना है, केवल तो केवल नफरत के आग में झोंकना है और अपना गोटी सेट करना है। धन्यवाद।